हेलो 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 हेलो। वही वही जा रही है मेरी। सब लोग कहाँ पे हैं? आ जाओ नमस्ते जी, नमस्ते 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 नमस्ते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ पे हैं सभी लोग? एक बार बोल दो इनको कि आ जाएंगे, ये आलसी सारे के सारे। एक बार टेलीग्राम पे हम बोल देते हैं, व्हाट्सएप पे आप बोल दीजिए, डालते जी। है ना जी? हेलो शर्मा जी। हम सब व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। हाँ जी, आप एक बार उनको बोल दो लालती जी, क्योंकि इसमें व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं है मेरा, इसमें व्हाट्सएप नहीं चल रहा। वो दूसरे ही फोन में है, तो आप उनको बोल दो। ये सारे के सारे लगे पड़े हैं। वॉइस वगैरह सब आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ जी। वॉइस आ रही है जी? जी बता दो एक बार। बताओगे तो जी आपका बहुत बहुत आभार। आ रही है? ओके। वॉइस क्लियर है? ओके 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 ओके। जी। सो गुड आफ्टरनून भाई, सबका स्वागत है अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आपको हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो मौज आदि हो गई है। तबीयत पानी सब ठीक सबके? तबीयत वगैरह वही सबकी ठीक है। और शर्मा जी हम कॉल नहीं उठा पाए, हमें माफ कीजिएगा। अभी करेंगे आपको फ्री होके, ठीक है जी? क्योंकि था मुझको थोड़ा काम, इसलिए हम उठा नहीं पाए। ठीक जी। और वैसे आपने जब किया था तब मैंने देखा भी नहीं था। सर दर्द हो रहा। ओके। हाँ ठीक है भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। इतने और लोग क्या है आ जाएंगे, है ना, जैसे भी उनको सुविधा लगे। नो प्रॉब्लम। ठीक बा। आओ। मार कर दी। तो अब आप लोग क्या है भाई, अपनी क्यूट क्यूट से स्माइल दो और उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडेक है बहुत तेज वाला। मेरे को तो यार कल से थोड़ा आराम है। सच बताऊं, मैंने उतारी अपनी नजर। नजर उतारने का ये कमाल, मैंने एक टैबलेट नहीं ली और फिर मेरा सोना हो गया। और जब सो के उठना हुआ आज तो मुझे थोड़ा सही फील हो रहा है। वाह, नजर लगी मुझे। मम्मी के यहाँ जाना हुआ था ना। ऐसा नजर होती है जो बीमार हो ना तुम ज्यादा। शर्मा जी नजर उतार लो, शादी में घूम रही थी ना साड़ी पहन के, लगा रही शहरे। आ जाओ बच्चे। तो जी, आपको पता ही है हम बात कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? हृदय के बारे में, है ना? हाँ जी ठीक हो गए। तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में जी? हृदय के बारे में पढ़ रहे थे। तो आ जाओ, जब दिल न लगे दिलदार हमार गरी आ जाना। तो आज पढ़ लेंगे हम किसके बारे में, और चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है? ठीक बा। ओ, हाँ, चलो जी। अब आप लोग क्यूट क्यूट से स्माइल दो और स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम पढ़ रहे थे क्या? हृदय, दिल,
दिल तो है, दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, दिल, है ना। तुम पढ़ रहे हो बेटा, कहते हो थोड़ा साफ करिए यार, कहाँ लिख क्या ये, पढ़ गए। और जी ये आपका आया दिल, हार्ट, ठीक है। तो इसके बारे में बच्चे हम कल जब बात कर रहे थे तो बात थी ऐसी, बच्चे तो हमने देखा था कि मैम आपने बताई थी हमें क्या चाहिए, ध्वनि के बारे में, इसके बारे में भी, ध्वनि के बारे में आप बता रहे थे, और हम उस बारे में क्या है बच्चे पढ़ेंगे। तो ध्वनि, ठीक है, ध्वनि के बारे में क्या है हम पढ़ रहे थे, मतलब ध्वनि शिराएं इनके बारे में क्या हम पढ़ रहे थे। एक मिनट, तो बेटा पहली क्या थी हमारी, ध्वनि पढ़ा हमने, उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा था सिरा, और जी हमने पढ़ा क्या, केशिका, केशिका, ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे। तो बच्चे अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी होती है, सबसे बड़ी ध्वनि, तो बेटा सबसे बड़ी ध्वनि होती है हमारी कौन सी, जो मैंने आपको बताया था, आयोट, आयोटा, कौन सी होती है जी, आयोटा का पार्ट होता है, वहां पे क्या बच्चे, आयोटा हमारी क्या है सबसे बड़ी ध्वनि होती है, ठीक है जी। उसके बाद सिरा की बात करेंगे कि सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है, तो हमारी सबसे बड़ी सिरा होती है बच्चे, सबसे बड़ी सिरा, वो हमारी होती है क्या जी, आपकी वैन के, वैन के, ठीक है। जब हम वैन केव की बात करते हैं तो दो होती है, एक वो होती है बच्चे सुपीरियर वैन केव, सुपीरियर वैन केव, और एक होती है जी इंफीरियर वैन, इंफीरियर, ठीक है। अब कोशिका के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमें पता है यहाँ पर मिश्रित रक्त क्या है, बह रहा था, मिश्रित रक्त क्या है बच्चे, है ना, प्रवाह कर रहा था, बह रहा था, हमने इतनी बात क्या है, हम इतनी बात देख। अब बच्चे आप सोच रहे होंगे कि मैम ये बताओ कि ये जो सुपीरियर वैन केव है और इंफीरियर वैन केव है ये कहाँ होती है, बेटा बिल्कुल बताएंगे हम, है ना इधर समझाने के लिए बिल्कुल। तो बच्चे ये बना लो देख, अरे ये तो कुछ और ही बन गया बेटा, बता इतनी खूबसूरत पेंटिंग, इसको मुझे अवार्ड मिलने चाहिए, पर कोई देता नहीं, बताओ टैलेंट नहीं समझ रहे मुझे, ठीक है। तो हमें पता है बेटा ये इस तरीके से क्या है, इसमें बटी हुई होती है ना, इस तरीके से क्या है बेटा हमारा हार्ट बटा हुआ होता है। अब सुपीरियर वैन केव जो और इंफीरियर वैन केव होती है बेटा वो हमें मिलती है कहाँ, ये सुपीरियर वैन केव और इंफीरियर वैन केव होती है यहाँ, ठीक है। ये बच्चे क्या करती है, खून लेके आते हैं, ये ऊपर वाले पार्ट का खून लेके आती है यहाँ से, और जो हमारी इंफीरियर होती है बेटा वो हमारे नीचे वाले पार्ट से क्या है, ब्लड लेके आती है, क्या लेके आती है बेटा, ब्लड लेके आती है। सुपीरियर होगी ऐसे बच्चे डिनोट कर लेना, और इंफीरियर, ब्लड क्या है बच्चे, ये रक्त लेके आ रही है। जो सुपीरियर होती है बेटा, सुपीरियर इंसान क्या होता है भाई, ऊपर होता है कि भाई ये तो बहुत सुपीरियर है। इनफीरियर बच्चे इनका मतलब ये नीचे से क्या है, ब्लड लेके आती है। अब सोचो बच्चे, जो आप घर से बाहर घूम फिर के आ रहे हो, घर से आप बाहर बच्चे क्या है घूम फिर के आ रहे हो, तो जब बाहर घर से घूम फिर के आ रहे हो तो आप कैसे होगे, गंदे हो गए या फिर एकदम क्या है बेटा स्वस्थ हो गए, मतलब ये बताओ प्योर हो गए एकदम, गंदे हो गए या साफ हो गए, बताओ कैसे हो गए। गुड इवनिंग अर्चना सिंह, वंदना जी, राधे राधे, क्योंकि हम हैं बेटा आधे आधे तुम में, हाँ इम्प्योर होगी, वेरी नाइस। तो तुम्हारे जब आप घर पे जाते हो, घर से आपका बच्चा बाहर खेल के आता है, ये सिर्फ कहने की अच्छी बात होती है दाग अच्छे हैं, है ना, बट जब बच्चा बाहर खेल के आ रहा है, जैसे ही वो घर आएगा आप उसे धक्का मारोगे, जब पहले नहा के आ, जब आई हो यहाँ, नहा के आ पहले तब आई हो यहाँ,
तो बेटा जो ये हमारे सुपीरियर और इंफीरियर होती है ना, ये कैसा खून ब्लड लेके आती है बच्चे, तो ये लेके हमारा आती है जिसमें होगा क्या, ये गंदा खून, ठीक, प्योर खून नहीं होगा, इम्प्योर खून होगा। और इसमें आपको क्या ज्यादा मिल जाएगा, जैसे कि आपको पता बेटा CO2 मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, CO2 आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये कहाँ है आपसे पूछा जाएगा, सुपीरियर है ना इनकेव, और बच्चे आपका है ना इंफीरियर इनकेव कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे जी ये हमारे पाए जाते हैं कहाँ, तो आपको इधर पता है बच्चे, ये होती है क्या हमारा, ये क्या है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, इधर वाले को बेटा क्या बोलोगे, दाएं, ठीक है, मतलब कि बच्चे रक्त लिंग में क्या है, ये होती है। अब मेरी बात सुनो बच्चे, सुपीरियर कॉन्केव जो होती है इसको बोला जाता है उच्च, क्या बोला जाता है, उच्च, या फिर बोला जाता है बेटा इसको वरिष्ठ, हिंदी में, ठीक है। उच्च या फिर वरिष्ठ क्या है बच्चे, इसको बोला जाता है हिंदी में। और इंफीरियर कॉन्केव जो है इसको बोला जाता है बच्चे निम्न, क्या बोला जाता है जी, इसको निम्न बोला जाता है, ठीक है, ठीक। चलो, आपने बोला कि हमने इतनी बात क्या है हमने जान ली, और आप हमें बताओ बेटा, फिर सुनो और आगे यहाँ बात करेंगे धमनी की। इसमें बच्चे आपको उच्च रक्तदाब मिलेगा, आपसे पूछा जाता है उच्च रक्तदाब कहाँ पाया जाता है, कहाँ प्रभावित होता है, मतलब ब्लड रक्त उच्च रक्तदाब, तो बच्चे ये हमारे किस में होता है, धमनी में होता है, किस में होता है जी, धमनी में होता है। अब इनके आकार अगर पूछा जाएगा कि भाई धमनी का आकार कितना होता है, तो बेटा आप धमनी का आकार बताओगे कितना, 0.1, 0.10 से लेके कितना होता है बच्चे, 10 एम, एम का क्या है बच्चे, ये होता है, एम का क्या है, ये इसका आकार होता है, ठीक। वहीं बात करेंगे बच्चे सिरा की, तो सिरा का आपका क्या याद रखना है, यहां से ऐसे ले लेना, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, आप मतलब नोट कर रहे होगे जहां पे भी, तो यहाँ पे उच्च रक्तदाब बच्चे प्रभावित होता है कहाँ पे, धमनियों में, तो सिराओं में बच्चे हमारा क्या होता है, निम्न रक्तदाब, निम्न रक्तदाब हमारा कहाँ होता है बेटा, ये हमारा होता है सिराओं में, ठीक है। अब इसके अगर आकार की बात करेंगे बेटा, किसके सिरा के आकार की बात करेंगे, तो इसका आकार जो होगा बच्चे वो 1 सेंटीमीटर होता है, कितना जी मैम जी, 1 सेंटीमीटर क्या है होता है इसका, ठीक है। अब बच्चे ऐसे देखो आप कि जो धमनी है, ये जैसे बेटा धमनी है, इसका आकार ये है, ठीक। फिर बच्चे हम आगे किस पे, सिरा पे आ गए, और इसका आकार ये है। अब यहां से जो ब्लड जाएगा बेटा, है ना, वो अगर भाई कोई बेटा बड़ी चीज है, आप देखते होगे बड़ी चीज उसमें प्रेशर कैसा कम आता है, उस प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम अगर उसे हल्का सा पाइप को दबा दे, प्रेशर कितना जल्दी तेज होता है ना, तेज हो जाता है ना। तो भाई इसका आकार आकार क्या है बेटा, धरती का हमारा आकार क्या होता है बच्चों, पता ये देख रहे होगे आप, पता ही हो ये क्या है, बड़ी, तो यहाँ से ब्लड जो जाता है बेटा वो प्रेशर में जाता है, तो इसलिए यहाँ पे उच्च रक्तदाब होता है और यहाँ पे निम्न रक्तदाब होता है। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बताओ बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चे, बताओ। तो अगर देखा जाए, अगर देखा जाए एक बात कि मुझे तुमसे है कुछ कहना, कह दो ना, है ना, कि दिल कहे अभी चुप रहना, तो तुम कहोगे नहीं मैम कह दो ना, तुम कहेंगे ठीक है कह देते हैं रुको, तो बेटा ऐसे सोचो कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये है धमनी का, ये किसका हो गया जी, धमनी का हो गया। यहाँ पे जो ब्लड बह रहा है आप कह रहे हो जी यहाँ पे प्योर ब्लड है, O2 ब्लड बह रहा है, इधर जी ये हो गया हमारी सिरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था जी, सिरा जो होती है यहाँ पे हमारा क्या है बच्चे, शुद्ध रक्त बहता है, तो उसमें क्या होगी, CO2 की क्या होगी, CO2 की क्या होगी बेटा अधिक मात्रा, मतलब CO2 ज्यादा होगा, रंग कैसा है इसका, डार्क रंग होता है। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जगह आपको गाली दिख रही है, ये मिल गई, हम मिल गई, ये बन गए बेटा हमारी क्या, केशिका,
अब कहोगे जी यहाँ पे तो ऑटो भी मिक्स हो गया, उसकी टू क्या सी ऑटो भी मिक्स हो गया, बस बात है इतनी सी, ये हो गया। बताओ, उतार लो बच्चे, उतार लिया, ये बताओ। हाँ जी बिल्कुल, 1 सेंटीमीटर लिखा है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लिखा है। विंग्स, हाँ। विंग्स जो होती है हमारी 1 सेंटीमीटर है। अगर हम वहीं पे बच्चे आर्टरीज की बात करते हैं तो हमारी कितनी आ रही है, 0.10 से लेकर 10 mm। सिरा के नीचे, बेटा सुनो, दोबारा सुन लो मेरी बात, आराम से सुनो, आराम से। बेटा धमनी क्या होती है, एक तो ये अगर धमनी पूछा जाए सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी धमनी हमारी आयोटा धमनी होती है। आकार बेटा इसमें जो आपसे पूछा जाएगा भाई उच्च रक्तदाब कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलोगे जी धमनियों में उच्च रक्तदाब पाया जाता है। अब धमनियों का आकार कितना होता है बच्चे, 0.10 से लेकर 10 mm तक क्या है, धमनियों का आकार होता है। अब आ जाते हैं हम बच्चे सिरा पे। तो सबसे बड़ी सिरा बच्चे कौन सी होती है, हमारी वैन केव होती है। कौन सी सिरा होती है बच्चे, वैन केव होती है। अब वैन केव जो होती है बेटा हमारी दो होती है, एक सुपीरियर होती है, एक इंफीरियर होती है। सुपीरियर और इंफीरियर का काम इतना है बच्चे की, जो सुपीरियर होती है बेटा वो ऊपर का खून ले जाके दिल में डालती है, हमारे ऊपर वाले पार्ट में। और जो इंफीरियर होती है वो नीचे वाला ब्लड लेके आते हैं और कहाँ पे डाल देती है बेटा, हमारे ब्लड, हमारे कहाँ पे, हार्ट में ले जाती है, दिल के पास ले जाती है ना, है ना। ठीक। तो क्या होता है जब, है ना, जब तुम्हें याद आता है तो मेरी गली याद आना, तो बेटा जब खून को याद आती है तो हमारी ये जाती है दोनों, वैन केव्स दोनों, इंफीरियर और कौन सी बच्चे, हमारी सुपीरियर। दोनों जाके बच्चे क्या है, खून लेके आते हैं। जब बाहर से घूम के आएगा तो खून क्या होगा बेटा, गंदा होगा। इसलिए क्या हो गया, जो राइट हमारा लिम्ब होता है उसमें क्या होता है बच्चे, हमारा गंदा खून होता है, उसमें किसकी अधिकता होती है, CO2 की। ठीक, कार्बोहाइड्रेट की क्या होगी बेटा, अधिकता उसमें होती है, ये मैंने बात आपसे बोली। और जहां पर हमारी सिराएं और धमनी एक साथ मिल जाए बेटा, वो क्या हो जाएगा, वहां पर खून क्या हो जाएगा बेटा, मिश्रित खून पाया जाएगा, क्योंकि सिराओं में CO2 पाया जाता है, गंदा खून पाया जाता है, और धमनियों में हमारा O2 होता है, मतलब कि बिल्कुल क्या है बच्चे, शुद्ध रक्त हमारा होता है। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। बताओ फटाफट। और इसका बच्चे मैंने बता ही दिया, निम्न रक्तदाब हमारी सिराओं में होता है ना। और आकार क्या है इसका, 1 सेंटीमीटर है। कोनो दिक्कत बा, चले, चलो। अच्छा ये बात, मैंने इतने आलसी आज तक बालक नहीं देखे। मैंने कल इनसे ये बोला क्वेश्चन बना, आधे तो इन्होंने बनाए 1 लाइन। और कुछ क्वेश्चन इन्होंने दे दिए 4 ऑप्शन वाले। सिर्फ हमारी मिस्टी जी ऐसी थी जिन्होंने चार बेशक 10 क्वेश्चन बनाए, पर उन्होंने 4 ऑप्शन वाले बना के दिए। इतने आलसी बालक नहीं देखे भाई मैंने। बेटा अगर मैंने ये बोला होता आपसे कि 1 लाइनर बनाने हैं, तो हम आपको यही बोलते ना कि 1 लाइनर बनाने हैं, हैं? भगवान कसम बहुत आलसी भाई आप लोग। फिर मेरे पास 50 क्वेश्चंस थे, तो मैंने फिर वो कल कराए। आलसी हो ऐसे ना देखो तुम, छोटी छोटी आंखें करके मुझे। आओ, अब बात करेंगे बेटा किसकी, हृदय परिसंचरण की बात करेंगे। आ जाओ। अब बहुत ध्यान से सुनना है आपको ये पूरा प्रोसेस। हृदय परिसंचरण, और आपकी आंखों में ऐसे छप जाएगा ना बेटा कि आज तक आपने ऐसा पढ़ा नहीं होगा, कभी गलत नहीं करोगे आप। इसको हम बोलते हैं बेटा रक्त परिसंचरण, या फिर इसको हम बोल देंगे बच्चे हृदय चक्र। हृदय
हृदय चक्र। अब देखो बेटा, थोड़ा बहुत कष्ट दे लिया करो अपने हाथों में तुम लोग। तुमने कल जो किया ना, मैंने सोचा तुम छोड़, मैंने कहा जब क्लास होगी ना तब बताएंगे ना। तो बेटा सुनो, इधर मैंने बना दिया बच्चे हृदय, ठीक है, इधर मैंने बना दिया, क्या कर दिया बेटा, हृदय बना दिया, और इसको मैंने बेटा पार्ट में बांट दिया। बताओ, जो दिल को हमारे बेटा 4 पार्ट में बांटती है वो कौन सी मसल्स है हमारी? जो हृदय को 4 पार्ट में बच्चे बांटती है वो कौन सी मसल्स है? आंसर दे देना मुझे। तो हमें पता है ऊपर वाला पार्ट हमारा अलिंद होता है, रिस्पेक्ट, वेरी गुड, रिस्पेक्ट, ठीक है। तो हमने ये बांट दिया। ऊपर वाला जो हो गया बेटा वो हमारा अलिंद हो गया, ठीक है। आप कहोगे मैम ये हमारा लेफ्ट वाला है और मैम ये हमारा राइट वाला है, हम बोलेंगे वेरी नाइस पिक्चर। फिर बोलेंगे मैम नीचे जो है ये हमारा नीले है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट वाला हो गया मैम जी, और ये हमारा क्या हो गया जी, राइट वाला हो गया, हम बोलेंगे वेरी नाइस। फिर मैंने आपको बताया कि भाई इस तरीके से दो क्या है, सिराएं हमारे दिल में आती है यहाँ पे, और वो कौन सी होती है बेटा, एक हमारी क्या होगी, सुपीरियर होगी, और एक हमारी इंफीरियर। सुपीरियर क्या कर रही है बेटा, सुपीरियर और इंफीरियर क्या कर रही है, जो गंदा खून है बेटा उसको लेके आ रही है हमारे दिल में, ठीक है। तो बच्चे यहाँ क्या होगा, शुद्ध खून होगा हमारा, अशुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त है क्योंकि, तो यहाँ पे बच्चे पाया जाएगा CO2, है ना। CO2 कैसे पाया जाएगा बच्चे, CO2 की मात्रा कौन सी अधिक पाई जाएगी। अब हमें ये पता है कि जो राइट अलिंद होता है यहाँ पे अशुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है, कि मैम जी जो राइट हमारा क्या होता है, हमारा जो राइट अलिंद होता है वहां पर बच्चे हमारा क्या है, अशुद्ध रक्त, दाहिने अलिंद में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। फिर यहाँ पे संकोचन की प्रक्रिया बेटा शुरू हो गई, यहाँ पे भैया इस तरीका के क्या है, त्रिपर्दीय, इन्हें क्या मिल जाएंगे बच्चे, कपाट मिलेंगे। कौन से, त्रिपर्दीय कपाट। आप बोलोगे मैम जब खून हमारा ब्लड इधर आएगा यहाँ पे, तो हमने बोला कि भाई ये रक्त ले आई है ना, हमने बोला कि ये रक्त क्या है, ले आई है, ठीक। अब यहाँ पे इन्हें मिलेगा बेटा क्या, कि मैम आपने बताया था त्रिपर्दीय कपाट इनको मिलेगा। अब बच्चे ये खून जो होगा इस वाले कपाट से, यहाँ से जो खून है बच्चे हमारा ब्लड है, ये ऐसे ऐसे इन कपाट से क्या है इधर आने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इनको बच्चे एक क्या है, यहाँ पे इनको कपाट मिलेगा कौन सा, अर्धचंद्राकार काट क्या है, कपाट। अब मुझे आप आंसर ये दोगे बच्चे कि ये जो रक्त यहाँ आ रहा है ये शुद्ध रक्त आएगा या अशुद्ध रक्त आएगा, फटाफट बताओ, इतने बस मैं इसका नाम लिख दूं। ये क्या है हमारा अर्धचंद्री कपाट, बताओ। इम्प्योर ब्लड, वेरी नाइस, इम्प्योर। क्योंकि बच्चे एक बात बताओ, हम बाहर से घूम के आए, बिना नहाए धोए, बिना नहाए धोए हम चले गए बेटा दूसरे रूम में, है ये यहाँ पे कोई प्रक्रिया इसमें हुई नहीं, फिल्टर की कोई हुई है, तो अगर ये ब्लड इसमें आ रहा है बिना नहाए धोए, दूसरा गेट खोल के, तो बस हम अंदर चले गए बच्चे, तो ये कैसा होगा, ये हमारा शुद्ध रक्त होगा। तो ये क्या है बेटा, हमारा अशुद्ध रक्त क्या है, आता है। अब इसमें भी क्या है बच्चे, जैसे कि ये अशुद्ध है तो इसमें भी आप बोलोगे ना, इसमें भी तो CO2 की मात्रा फिर हमारी ज्यादा होगी, हम बोलेंगे जी बिल्कुल क्यों नहीं। अब यहाँ से ये ब्लड क्या है बेटा, यहीं से हमारी क्या है, क्या होगी बच्चे, है ना, पेल्मोनरी जो होती है फुफ्फुस धमनी क्या है बेटा, यही, ठीक है, फुफ्फुस धमनी क्या है बेटा, यहीं से ये हमारी फुफ्फुस धमनी निकलेगी, ठीक है, ये हमारी क्या है बेटा, फुफ्फुस धमनी। तो इस फुफ्फुस धमनी में क्या है बच्चे, जो ब्लड होगा, फुफ्फुस धमनी में क्या होगा बेटा, जो ब्लड होगा, ये जो ब्लड आ रहा है, तो भाई ये भी तो हमारा बच्चे क्या हुआ, ये भी तो हमारा शुद्ध रक्त हुआ, है ना। जो फुफ्फुस धमनी है बच्चे, इसमें भी क्या हुआ, हमारा शुद्ध रक्त हुआ, तो ये क्या होगी बच्चे, आपसे पूछा जाएगा फुफ्फुस धमनी कहाँ होती है,
तो आप बोलोगे भाई ये हमारे कहाँ है, हमारे दाहिने निलय में होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेटा, निलय है। चलो यहाँ लिख दो, ठीक, ये लेफ्ट, दाहिना बायां। तो ये क्या होगी बच्चे हमारी पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी क्या है बच्चे, आर्टरी। तो हिंदी में बच्चे फुफ्फुस, फुफ्फुस क्या होगी बच्चे, धमनी, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, चलो जी, फुफ्फुस धमनी हमारी होगी। ओके, फिर बेटा मैंने बोला अब ये फुफ्फुस धमनी क्या है, अब ये फुफ्फुस धमनी बच्चे क्या करेंगे, फुफ्फुस धमनी यहाँ पे हमें बच्चे एक और क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा बेटा क्या, हमारा लंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे क्या मिल जाएंगे बेटा, यहाँ पर लंग्स मिल जाएंगे। चलो कुछ भी एक, मतलब कुछ भी एक वो बना लेते हैं, तो इस तरीके से बना लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। चलो हमें तो कहीं जाना है इन्हें लेके, चलो बेटा, तो यहाँ पे क्या है, हमारे क्या मिल जाएंगे बेटा, लंग्स होते हैं। ठीक, ठीक है जी, क्या होते हैं बच्चे, लंग्स हमारे क्या है बच्चे, लंग्स मिल गए हमें यहाँ। ठीक है, अब ये लंग्स जो होते हैं बच्चे, इसके नीचे क्या है, एक क्या है बच्चे, एक क्या पाया जाता है, डायफ्राम्स पाए जाते हैं लंग्स के बिल्कुल नीचे। यहाँ क्या है बच्चे, ये क्या होते हैं हमारे डायफ्राम, तो जो डायफ्राम होते हैं ना, ये जो बच्चे हम सांस ले रहे हैं ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो सांस की प्रक्रिया जो होती है बच्चे, ये सांस की प्रक्रिया क्या हेल्प करता है, डायफ्राम ये काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है बच्चे, ये पहुंचा कहाँ, हमारे लंग्स में पहुंचा, कहाँ पे बेटा, लंग्स में क्या है पहुंचा हमारे, लंग्स में भी क्या है बच्चे, ये हमारा अशुद्ध रक्त ये भी जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ कोई प्रोसेस नहीं हमारा हुआ है। ठीक है, अब लंग्स क्या करेंगे बच्चे, जो फेफड़े हैं हमारे, जो लंग्स हैं बच्चे, ये क्या करेंगे, लंग्स ये क्या करेंगे बेटा, यहाँ इससे O2 तो ले लेंगे बेटा अंदर, अंदर, और बाहर बच्चे निकाल देंगे क्या, CO2। ठीक है, बाहर क्या कर देंगे, CO2 निकाल देंगे। अंदर क्या ले ली बच्चे इन्होंने, अंदर O2 ले ली, और यहाँ पर बाहर क्या है, इन्होंने CO2 क्या है बच्चे निकाल दी। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से जो बेटा ये ब्लड, अब जो ये ब्लड क्या है आ रहा है, ये ब्लड जो है, अब ये ब्लड बच्चे ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत, यहाँ पे बच्चे इनको फिर मिल जाएंगी क्या, सिरा, कौन सी बच्चे, फुफ्फुस सिरा। ठीक है, यहाँ से क्या मिल गई बच्चे, फुफ्फुस सिरा क्या है, फिर मिल गई यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ब्लड होगा बेटा, ये वाला जो बच्चे ब्लड होगा, यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है, ये कैसा ब्लड है, अब ये जो ब्लड बच्चे इस वाले पार्ट में पहुंचा, ये कैसा ब्लड है बताओ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मात्र एक बच्चे कौन सी फुफ्फुस सिरा ऐसी होती है, मात्र एक फुफ्फुस सिरा ऐसी होती है, सिरा, ठीक है, जहां पर बच्चे शुद्ध रक्त प्रवाह करता है। कौन सी बच्चे, मात्र सिर्फ फुफ्फुस सिरा ऐसी होती है, बिल्कुल प्योर ब्लड, जहां पर बच्चे क्या है आपका शुद्ध रक्त प्रवाह करता है। अब ये हमारा कौन सा बच्चे बायां अलिंद हो गया, और यहाँ पे जो बच्चे हमारा क्या है ब्लड आया, और इकट्ठा जो ये ब्लड यहाँ हो गया, तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे हमारा आया प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये आया तो बेटा इसको क्या मिल गया, द्विक, क्या है बच्चे, द्विक, द्विक पर्दीय कपाट क्या यहाँ इसको मिले, कौन सा बेटा, द्विक पर्दीय कपाट, द्विक पर्दीय कपाट। ठीक है, चलो फिर
अब ये वाला ब्लड बच्चा हमारा फिर क्या है, यहां से ब्लड हमारा बच्चे फिर चला और हमारा ब्लड क्या है, ये अपना यहाँ पे संकुचन की क्रिया होने लगी, ब्लड क्या हो गया बेटा, यहाँ हमारा आ गया। अब यहाँ पर जब हमारा आया तो यहाँ पर बच्चे से क्या है, आयोड का पार्ट मिल गया। क्या मिल गया, आयोड का पार्ट मिल गया। ठीक, क्या मिल गया, आयोड का पार्ट मिल गया यहाँ पे। अब इस आयोड का पार्ट से क्या है, आयोड का पार्ट यहाँ पे, और आयोड का पार्ट से क्या है, ये ब्लड हमारा क्या है बच्चे, बाहर जाने लगेगा। और ये जो हमारा होगा बच्चे, हमें पता है यहाँ पे हमारा शुद्ध रक्त होगा। क्या होगा, O2 होगा, मतलब कि बेटा ये क्या आया हमारा, शुद्ध रक्त। ठीक है, शुद्ध रक्त हमारा आया है। इस आयोड से ही बच्चे होती है क्या, यहाँ आयोड से क्या निकलता है बच्चे, धमनियों का समूह निकलता है। तो आयोड से बच्चे ऐसे ऐसे होके बहुत सारी धमनियों का क्या होता है बच्चे, धमनियों का एक समूह होता है। तो यहाँ पे हमारे क्या है बच्चे, ये शुद्ध रक्त इसमें आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चे, धमनियों का समूह मिलता है, ये जो है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, धमनियों का समूह, धमनियों का समूह। अब ये क्या करेगा, अब यही धमनियों का जो समूह होता है बेटा, यही हमारे पूरे पूरी बॉडी में क्या है, ब्लड ले जाना शुरू कर देंगे। कौन सा, प्योर ब्लड। यहाँ पे आपको एक इनों से भी कोई दिक्कत आई वो मुझे बताओ। हेलो, हेलो एस के जेनन जी, बताओ कोई भी बेटा आप लोगों को दिक्कत आई, इसको भी लिख दूं बच्चे में यहाँ पे, है ना। कभी आप फिर, वैसे मैंने अंदर लंग्स लिख दिए हैं, फिर मैं लिख दूं फेफड़े, फेफड़े। बताओ बेटा, चित्र पे मत जाना, बस ये देखना कि मैंने आपको प्रोसेस कैसे समझाया है ना। आई एम नॉट आर्टिस्ट, आई एम अ टीचर। समझ आया, कहीं भी इतनी सी भी कोई दिक्कत। बताओ, तो बेटा ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको क्या है, याद रखना है। पूरा प्रोसेस क्या करना है, आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ कैसे हो रहा, कैसे 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 हमारा ब्लड हमारी बॉडी तक पहुंचा। आई होप आपको कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। ठीक जी, बताओ। सिंगर नहीं हो क्या, ना जी, सिंगर का बाथरूम सिंगर है। ठीक बेटा, चले आगे, चले जी आगे। कहाँ रह गए सारे, बात क्यों ना कर रहे हो भैया, बताओ हमें। देख लो एक बार इसको। जी चलिए, ओके मिस जी। लालती जी कहाँ है हमारी, रजनी, सबने कर लिया, चलो। लिखो फिर, लिख लो लिख लो, मेरे को लिखते ही बताना बेटा, इतना टाइम नहीं लगाओ, बाद में लिखना फिर आराम से करना, समझते हुए। ओके बेटा, थोड़ा जल्दी करो ना, ऐसे तो बेटा बहुत टाइम लग जाना। बेटा शक्तियां लाओ अपने अंदर, जल्दी लिखो। ओके,
चले, हाँ जी आगे बढ़ रहे हैं यादव जी। चलो अब बच्चे बात करेंगे किसकी, रुधिर दाब की बात करेंगे अब। रुधिर दाब, ठीक है। तो बच्चे फिर थोड़ा सा बना लो छोटा सा, ठीक है, समझाते हैं आपको इसका भी हाल। रुधिर प्रवाह, रुधिर प्रवाह द्वारा, रुधिर प्रवाह द्वारा आयोटा, आयोटा धमनियों पर, धमनियों पर पड़ने वाला क्या होता है बेटे, दबाव होता है, क्या, रुधिर दबाव, दबाव क्या कहलाता है बेटा हमारा, रुधिर दबाव कहलाता है ना। उसके बाद बेटा आगे बात करेंगे हम, पूछा जाए भाई कि रुधिर का मापन, रुधिर का मापन हम बेटा किससे करते हैं, रुधिर दाब का मापन बेटा कौन सी मशीन द्वारा किया जाता है, तो आप बोलोगे क्या, स्पेग्मोमीटर, नो मीटर, ठीक है। और इसमें बेटा जो पदार्थ होता है ना वो क्या होता है, पारा होता है, क्या होता है बेटा, पारा, ठीक है। क्या होता है बच्चे, इसमें पारा लगा हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एच जी से डिनोट करते हैं, ठीक जी। चलो आगे, उसके बाद सामान्य है, सामान्य रुधिर दाब, तो बेटा सामान्य रुधिर दाब कौन सा कितना होता है हमारा, तो बेटा ऊपर का हमारा 120 mm ऑफ एच जी होता है, और नीचे वाला बेटा हमारा कितना होता है, 80 mm ऑफ एच जी हमारा होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चे, सामान्य रुधिर दाब होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है रुधिर प्रवाह द्वारा अवयव धमनियों पर पड़ने वाला दाब को ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया ही था बेटा कि इधर से हमारे क्या है, ये दुई कपाट खुले और यहाँ पे आयोग धमनी मिल है, और इस पर जो दबाव पड़ रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आयोग धमनी में पड़ने वाला क्या है, रुधिर दबाव हम बोलते हैं, ठीक है, ठीक, ठीक है जी। तो ऊपर वाला जो होता है बेटा ये हमारा, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम सिस्टोल बोल देंगे, और इसको नीचे वाले को बच्चे हम क्या बोल देंगे, डिस्टोल बोल देंगे, ठीक है, सिस्टोल बोल देंगे, और इसको हम नीचे वाले को क्या है बच्चे, डिस्टोल बोल देंगे। तो सिस्टोल कितना हो जाएगा हमारा, 120 mm ऑफ एचजी हो जाएगा, और डिस्टल हमारा बच्चे कितना हो जाएगा, 80 mm ऑफ एचजी हमारा हो जाएगा, ठीक। बेटा रुक तो जाओ यार, रुक जाओ शर्मा जी, अभी खत्म नहीं हुआ ना, रुक जाओ, सब बताएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बोल रखी है हमेशा, बस वेट करो, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा कि जो आपको ना बताया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल वाला हो गया, जिसे ऊपर वाले को बच्चे हम क्या साइटोल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, जैसे ये है ऊपर वाले को बेटा हम साइटोल बोल देंगे, और नीचे वाले को बच्चे हम डिस्टोल बोल देंगे। बस आपको इतना ये रखना, साइटोल पूछा जाए ऊपर वाला नॉर्मल 120 mm ऑफ एचजी होता है, नीचे वाला डिस्टोल बेटा 80 mm ऑफ एचजी होता है ना। नाना जी, नाना, धन्यवाद जी, आपने बता दिया, थैंक यू। शर्मा जी कोनो दिक्कत मत मानो, यहाँ कोई दिक्कत भाई, तो ये तो आपको याद ही करना है बेटा, इसमें कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो रुधिर दाब का मान बच्चे है ना, स्पेग्मोमीटर, ठीक है, जिसमें पारा होता है, ठीक। चलो आओ, बताएंगे, सब बताएंगे। ये बेटा आप बाद में उतार लेना, वरना टाइम लग जाएगा काफी, कर लेना आप। है ना,
चलो आगे आ जाओ। तो हम बात कर रहे थे किसकी भाई, कि कब कब क्या होता है 120 mm ऑफ Hg वाली क्या है बच्चे, प्रक्रिया कब होती है ये वाली। तो बेटा ये होती है कब, ये होती है जब हृदय, जब हृदय का संकुचन होता है। ठीक है जी, जब हृदय का क्या होगा बच्चे, संकुचन होता है, तब 120 mm है ना, ऑफ Hg वाली क्या है बेटा होता है। उसके बाद आगे स्थिति बच्चे, इस स्थिति को बोलते हैं क्या, इस स्थिति को बोलते हैं बच्चे साइटोल बोलते हैं। इस स्थिति को क्या बोलते हैं बेटा, साइटोल बोलते हैं इसी स्थिति को। ठीक है, जब आपका हृदय क्या होता है बेटा, ऐसे संकुचित होता है ना ऐसे, तो इसी स्थिति को हम क्या बच्चे साइटोल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, रुधिर का बाहर आना। सोचो बच्चे, आप कोई फ्रूट ले रहे हो और उस फ्रूट को बच्चे आप ऐसे पीस सा दो, तो उसमें से क्या निकलेगा बच्चे, सॉरी सिस्टोल, राइट सिस्टोल, ये शायद मैंने लिख भी गलत दिया, SYSTOLE। ठीक है, तो सिस्टोल। तो बेटा आपने देखा होगा रुधिर को बाहर आना, इन द सेंस कि आप कोई फ्रूट ले रहे होगे तो आप उसको ऐसे बंद करोगे तो उसमें से बेटा क्या निकलेगा, जूस निकलता है ना। तो इसी तरीके से बच्चे इसमें रुधिर का बाहर आना होता है जब हमारा हृदय क्या होता है, संकुचन होता है। ठीक है, जब उसमें आगे बात करेंगे समय बच्चे, ये समय कितना लेता है इसमें, तो बेटा ये समय लेता है रुधिर बाहर आने में कितना, 0.3 सेकंड समय लेता है। ठीक है जी, हाँ ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे बेटा हम किसकी, हम बात करेंगे दूसरे वाले प्रोसेस की, जो कितना था हमारा, नीचे वाला कितना था 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, चलो ये तो साइटोल हो गया। ठीक है, ये तो हमारा सिस्टोल हो गया बच्चे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, डायस्टोल की बात करेंगे। तो जब हम डायस्टोल की बात करते हैं इसमें, तो डायस्टोल में क्या होता है, तो हमें पता है बेटा ये स्थिति कौन सी हो गई हमारी, डायस्टोल की हो गई। स्थिति बच्चे कौन सी हो गई है, डायस्टोल की हो गई हमारी। ठीक है, किसकी होगी बच्चे, डायस्टोल की स्थिति हो गई। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे क्या होगा बेटा, जब हमारा हृदय क्या होगा बच्चे, फैलाव करता है। जब हृदय क्या करता है बच्चे, फैलता है, हृदय का फैलना, हृदय का फैलना। ठीक, हृदय का फैलना होता है, तो ये हमारी क्या होगी बच्चे, हाँ ये हमारी क्या हो गई, डायस्टोल स्थिति हमारी हो गई। ठीक है, और सीटोल में क्या हो जाएगा हमारा, ठीक हाँ, सिस्टोल में बेटा क्या होगा हमारा, हृदय संकुचित होगा। और जब हम बात वहीं पे बेटा किसकी करेंगे, डायस्टोल की करेंगे, डायस्टोल की बात करेंगे, तो बेटा यहाँ पे हमारा क्या होता है, हृदय का क्या है बच्चे, फैलना होता है। ठीक है, होता है। अब आप बोलोगे मैम इसमें समय कितना लगेगा, तो बच्चे इसमें समय लगेगा कितना, तो इसमें समय लगेगा 0.5 सेकेंड। कितना, 0.5 सेकेंड में क्या है बच्चे, समय लगता है। ठीक है, तो डायस्टोल में आपसे पूछा जाएगा भाई डायस्टोल में कितना समय लगता है बच्चे, तो डायस्टोल में लगता है कितना, कितना बच्चे, हमारा लगता है समय 0.5 सेकेंड लगता है। ठीक, उसी बात हम बच्चे सिस्टोल की बात करेंगे, तो सिस्टोल में बेटा हमारा कितना समय लगता है, हमारा 0.3 सेकेंड हमारा इसमें लगता है। ठीक, अब अगर हम इनके बच्चे दोनों देखेंगे पर हार्ट बीट देखेंगे, पर हार्ट बीट अगर बच्चे हम देखते हैं, ठीक है, तो हम अगर हार्ट बीट देखेंगे तो बच्चे इसका समय कितना लगता है, हम एक हार्ट बीट में, एक हार्ट बीट को बच्चे अगर हम काउंट करते हैं तो कितना समय बेटा हमारे एक हार्ट बीट में लग जाएगा, दिल धक 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 धक। हाँ, तो बच्चे हमने किसकी बात करी थी, हमने सिस्टोल की बात करी थी, सिस्टोल। तो बेटा सिस्टोल में कितना समय लग रहा था हमें, हमें लग रहा था मैम 0.3 सेकेंड। प्लस बच्चे हम बात कर लेंगे किसकी, हम बात कर लेंगे किसकी बच्चे, डायस्टोल की। तो डायस्टोल में बच्चे हमें कितना लग रहा था, 0.5 सेकेंड क्या है
हमें लग रहे थे। तो मैम जी अब ये टोटल कितना हो गया, तो आप बोलोगे भैया 0.8 सेकेंड। 0.8 क्या है बच्चे, सेकेंड का समय हमें लगता है बेटा एक बार। हमारा जो दिल क्या होता है बेटा, एक बार जो हम हार्ट बीट, जो हमारा एक बार दिल धड़कता है, एक बार जो हम क्या लेते हैं बेटा, सांस लेते हैं। ठीक है, ठीक जी, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा, समय कितना लग गया, 0.8 सेकेंड। कितना जी, 0.8 सेकेंड क्या है हमें यहां पर इसमें लगा। ठीक, ये इसकी बात हो गई। अब बच्चे बात करेंगे उच्च रक्तदाब की बात करेंगे। किसकी बेटा, उच्च रक्तदाब, उच्च रुधिर दाब। तो जब हम उच्च रक्तदाब की बात करेंगे बेटा, जब हम किसकी बात करेंगे, उच्च रक्तदाब की बात करते हैं, तो इसमें हमारा जो होता है सिस्टोल होता है बेटा, वो कितना हो जाएगा, 140 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है बेटा, हमारा सिस्टोल 140 हो जाता है एस। ठीक है, और नीचे वाला बच्चे ये हमारा कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं क्या बच्चे, डायस्टोल। तो ये हो गया डी। ठीक है, इसी स्थिति को बेटा, इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इसी स्थिति को बच्चे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं बच्चे, हाइपर, हाइपरटेंशन। इसी स्थिति को बेटा हम क्या बोल देते हैं, हाइपरटेंशन बोल देते हैं। अब बात करेंगे बच्चे दूसरी एक और इसी में, तो बेटा उसके बाद हमारा आ जाएगा निम्न। ठीक है, उसके बाद निम्न रुधिरदाब आ जाएगा। तो यहां से देख लो, निम्न रुधिर, निम्न रुधिर दाब। तो जब हम निम्न रुधिर दाब की बात करते हैं, तो बेटा हमारा जो क्या होगा, सिस्टोल होगा, वो हमारा कितना होता है, तो वो बच्चे हमारा सिस्टोल कितना होता है, 90 होता है मैम जी हमारा क्या सिस्टोल। और नीचे का बेटा हमारा कितना होता है, तो नीचे का हमारा 60 होता है। कितना, 60 होता है। तो ये नीचे वाला हमारा क्या हो जाता है, डायस्टोल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, डायस्टोल हो जाता है। और कितना बेटा, ये ऑफ MMOHG। ठीक है, ये दोनों में ये इधर भी ले लो, MMOHG। ठीक, इस वाली स्थिति को बच्चे हम क्या बोलेंगे, इस वाली स्थिति को हम बोलते हैं हाइपोटेंस। ठीक, इसको क्या बोलेंगे बच्चे हम, हाइपोटेंस, हाइपोटेंस। क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोटेंशन। तो कितनी बार ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये वाला भी आपसे पूछा गया है ना। ठीक, बताओ। ज्यादा तो नहीं हो रहा मैम, बेटा ज्यादा कहाँ है, बताओ कितना है ज्यादा, कहाँ ज्यादा है। आप पॉइंट देखो, याद करने वाले पॉइंट ही कितने हैं बेटा इसमें जो आपको याद करने। मिस्टी, बेटा तुम्हारी पपड़ी बना दूं मैं। ठीक जी, तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा बच्चे, हमने रुधिर ताप मतलब दाब के बारे में क्या है बात करोगे। इससे आगे हम क्या करेंगे बेटा, कल करेंगे। अब आप मुझे जवाब देते चलो। इतनी आलस बेटा, किस काम का इतना आलस, ज्यादा तो ना हो रहा, आंसर दो फटाफट फटाफट चलो। बताओ मुझे, शुद्ध रक्त किसमें प्रवाह करता है, फटाफट बताओ। शुद्ध रक्त किसमें प्रवाह करता है, आंसर चलो। धमनी, अच्छा, अच्छा, धमनी में। अभी पूरा प्रोसेस पढ़ाया था ना मैंने, मैंने पूछा है शुद्ध रक्त किसमें प्रवाह करता है। मतलब अगर तुम इंग्लिश में लिख दोगे तो मुझे ज्यादा सही लगेगा तुम्हारा, है। जो मैंने आपको बताया था कि भैया एक मात्र फुफ्फुस सिरा ऐसी होती है कि जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाह करता है।
वो क्या था? नहीं सोचो, बताया। अब देखो लालती जी भी बोल रही जी धवनी। बता यार, अभी मैंने पूरा तुम्हें पूरा का पूरा बेटा प्रोसेस समझाया मैंने, तुम फिर भी गलत दे रहे हो। हैं? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया ना कि भाई जो फेफड़े हमारे, मैंने आपको यहाँ पे ऐसे करके कि बताया कि यहाँ फेफड़े हैं, फेफड़ों में यहाँ तक तो बेटा हमारा अशुद्ध रक्त ही बह रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ था इतने में। जो ये दिल था, यहाँ से जब ब्लड बेटा CO2 बह रहा है, यहाँ पे आ गया बेटा हमारा ये धमनी में, फुफ्फुस धमनी में, यहाँ तक तो ब्लड हमारा बेटा कैसा था? बच्चे प्रिया शर्मा जी, मैंने ये बोला कौन से उसमें क्या है, हमारा रुधिर जो है शुद्ध रुधिर प्रवाह करता है। प्रवाह करने का मतलब होता है बहता है। जब मैंने आपको ऊपर यहाँ पे पूरा प्योर भाई साफ लिख के बताया था मैंने यहाँ पे कि जो फुफ्फुस शिराएं होती है, एकमात्र एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाह करता है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, जैसा आप लोगों को लगे दो, फिर जैसा आप लोगों को लगे, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप सही बोल रहे हो। ना ना जी, आप लोग बिल्कुल सही हो, इसी चक्कर में आप लोग क्वेश्चन गलत करके हो गए एग्जाम में भी। आप सामने वाले को एकदम, इंसान गलत होता तो वो बोल देता हाँ भाई मैं गलत हूँ, आई नो। पर बेटा मेरे को गुस्सा इस बात का आता है, आप लोग सुनते नहीं हो सामने वाला। सॉरी नहीं चाहिए भाई, सॉरी का क्या करना है मेरे को? आपका तो 4 नंबर अभी गलत ही होने थे ना। कोई तुमसे ये पूछेगा जी कौन से, आप बताओ कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाह करता है, ऐसे पूछेगा? तो आप बताइए, बताइए दोगे वो तो बेटा। नहीं करना ना ऐसे, पूरा प्रोसेस यहाँ समझाया था ना मैंने आपको। छोड़ो, अब आप मुझे ये बताओ बच्चे कि हमारे क्या है राइट अलिंद। हम्म, बेटा सबसे पहले अशुद्ध रक्त जो होता है वो कौन से हमारे कोष्ठ में आता है? हाँ ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो शर्मा जी, बताओ। सबसे पहले जो अशुद्ध रक्त होता है बेटा वो कौन से हमारे कोष्ठ में आता है? राइट। बेटा कौन लेके आता है इसको, ये बताओ ऊपर से जो हमारे अशुद्ध रक्त होता है वो कौन से बच्चे कौन लेके आता है? और नीचे से जो हमारे अशुद्ध रक्त होता है वो लाके जो हमारे दिल में बेटा हृदय में जो उसको लेके आते हैं बाहर से, वो कौन होते हैं? हाँ सुपीरियर, ऊपर से, वेरी नाइस। हाँ, और बच्चे ये सुपीरियर, हाँ सुपीरियर और इंफीरियर, बेटा ये सुपीरियर और इंफीरियर क्या है, किसका पार्ट है ये सुपीरियर और इंफीरियर बच्चे? बताओ, सुपीरियर और इंफीरियर बेटा किसका है? हाँ मैम, धमनी में शुद्ध रक्त होता है परंतु फुफ्फुस में बहता है, राइट। लालती जी ये मैंने पूछा था, ये तो मुझे पता ही था कि भाई आप धमनी में बोल दोगे शुद्ध रक्त रहता है, रहने की बात नहीं की मैंने, मैंने प्रवाह की बात की। वैन केव, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये वैन केव के क्या है बेटा, दो पार्ट है ना, सुपीरियर है ना, सुपीरियर और इंफीरियर के, इसके वैन केव के दो पार्ट होते हैं, जो क्या करते हैं भाई बाहर से खून को लेके आते हैं, एक ऊपर से लाती है एक नीचे से लाती है, और क्या करती है बेटा वो हमारे राइट अलिंद जो होता है उसमें लाके क्या है डाल देती है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे जब उसने डाल दिया, अब ये मुझे बताओ बच्चे कि जो हमारा राइट अलिंद होता है इसमें कौन सा कपाट पाया जाता है? कौन सा कपाट पाया जाता है इसमें बताओ?
वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो बच्चे हमारे राइट, जो हमारा ये हो गया राइट अलिंद जो हो गया बेटा, इसमें किसकी मात्रा अधिक मिलेगी आपको? ये जो ब्लड आया है बाहर से, इसमें किसकी मात्रा अधिक मिलेगी आपको? CO2। वेरी नाइस, ठीक है बेटा। CO2 वाला जो ब्लड होता है वो किस में, मतलब किस में होता है बताओ? CO2 वाला जो ब्लड होता है वो किस में होता है? सबसे पहले CO2 वाला ब्लड कहाँ आता है? वेरी नाइस, ओके। CO2 वाला ब्लड बच्चे प्रवाह कहाँ करता है? प्रवाह कहाँ करता है CO2 वाला ब्लड? बेटा प्रवाह कहाँ करता है ये CO2 वाला ब्लड? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस अर्चू। हाँ, किसमें बच्चे? फुफ्फुस धमनी में प्रवाह करता है ये ना। किसमें बेटा? फुफ्फुस धमनी में प्रवाह करता है, राइट। तो मैंने प्रवाह की बच्चे, जब अशुद्ध रक्त की बात आएगी वो कहाँ प्रवाह करता है? तो आपको फुफ्फुस धमनियों में करता है। और शुद्ध रक्त कहाँ प्रवाह करता है? तो बेटा वो हमारा क्या है? फुफ्फुस शिराओं में करता है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी ये वाली बात अभी। शिरा में हमारा शुद्ध रक्त होता है, बट प्रवाह जो फुफ्फुस शिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त प्रवाह करता है, ठीक है। और हमारे जो शुद्ध रक्त की अगर हम बात करेंगे रहता है, तो बच्चे शुद्ध रक्त होता है हमारा धमनियों में, बट जो प्रवाह करता है फुफ्फुस नली से फुफ्फुस धमनियों में, उसमें अशुद्ध रक्त होता है। कोई डाउट अभी? बताओ, नहीं ना? चलो वेरी नाइस। अब ये मुझे ये बताओ कि मैंने आपको बताया कि जो ये फुफ्फुस धमनियां होती हैं ये बेटा ब्लड किसके पास लेके जाएंगी अब? बताओ जी, जो ब्लड है बेटा ये किसके पास लेके जाती है? मतलब O2 को मतलब CO2 और O2 को बेटा जो फिल्टर करता है वो कौन करता है? कि भाई O2 को अंदर ले जाता है और CO2 को बाहर कर देता है, कौन करेगा? लंग्स। लंग्स के नीचे बेटा एक और संरचना पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? जो सांस लेने की प्रक्रिया करता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, और इसमें बच्चे डायफ्राम, वेरी नाइस। जो ये क्या कर रहा है? डायग्राम नहीं बच्चे, ये आप शायद रजनी बेटा आपने गलत लिख लिया क्या बेटा? हम्म, गलत लिख लिया बाबूजी, बताओ। हाँ, ग्राम नहीं है बच्चे, फ्राम है, देखो। डाय, ठीक है, डाय फ्राम, फ्राम से फल, ठीक, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, डाय फ्राम, ओके। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद बेटा, जब हमारा जो ब्लड है बच्चे अब प्योर हो गया, भाई CO2 बाहर आ गया, हमारा O2 हमारा अंदर है। उसके बाद हमारा बच्चे O2 किससे जाके मिलता है? शुद्ध रक्त हमारा किस में जाके प्रवाह होगा? तो किस में प्रवाह हो जाएगा बेटा? वो बहता हुआ जाएगा, प्रवाह करता हुआ बहता हुआ, किस में बच्चे? फुफ्फुस शिरा से बहता हुआ जाएगा। नहीं 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 नहीं, फुफ्फुस शिरा से बहता हुआ बेटा किस में पहुंच जाएगा? लेफ्ट अलिंद में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इसको कौन से कपाट मिलेंगे? वेरी नाइस, दो पर्दे कपाट। अब यहाँ पे बच्चे संकुचन की क्रिया होगी और ये कपाट क्या हो जाएंगे बेटा? खुल जाएंगे। अब खुल गए, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे इनको बच्चे, अब ये कौन से कपाट से जाके मिलेगा ब्लड? कौन से कपाट में जाके प्रवाह करेगा? अब ये बताओ कहाँ जाएगा अभी? आयोट में, वेरी नाइस। अब आयोट से, जो बेटे आयोट से बाहर जब हमारा ब्लड जाएगा तो वहां पे उनको क्या मिलता है? आयोट से बाहर जो ब्लड जा रहा है, वेरी नाइस, तो एक बच्चे इनको धमनियों का क्या मिलेगा? एक समूह मिलता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ब्लड बच्चे? हाँ, केशिकाएं, नहीं 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 नहीं, केशिकाएं नहीं बेटे, धमनियों का समूह, नोट केशिकाएं, धमनी का समूह, ओके अर्जु। अब ये क्या करेगा? ये पूरा ब्लड हमारे पूरे शरीर में फैलाना शुरू कर,
ठीक, अब बताओ आप लोगों को कोई दिक्कत, यहाँ कोई कंफ्यूजन बच्चे? अब बताओ फटाफट। नो कंफ्यूजन, ओके। सबसे बड़ी धमनी बच्चे कौन सी होती है? सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? सबसे बड़ी धमनी बच्चे हमारी कौन सी है? वेरी नाइस। सबसे बड़ी सिरा हमारी कौन सी होगी बच्चे? सबसे बड़ी सिरा हमारी कौन सी होती है? वेनकेव। इसी के दो पार्ट थे ना, सुपीरियर और इंफीरियर। ठीक, यहाँ आपका पूरा ये मैंने कर दिया। चलो, अब आप मुझे ये बताओ धमनी का बेटा आकार, धमनी का, हाँ, धमनी का आप मुझे क्या बताओगे? धमनी का आकार बताओ आप मेरे को, कितना होता है? चलो, धमनी का आकार कितना होता है? वेरी नाइस। और बच्चे सिरा का आकार कितना होता है? सिरा, हम्म, हाँ, 0 to 10, हाँ, से लेके 10 mm तक। वेरी नाइस, 1 सेंटीमीटर। ओके, चलो। उच्च रक्तदाब बेटा कहाँ होता है? उच्च रक्तदाब कहाँ होता है? निम्न रक्तदाब कहाँ होगा? ठीक है, वेरी नाइस। वैन, अरे वैन खेप क्यों बोल रहे बेटा? सिराएं, ठीक है, चलो। अब आप मुझे बताओगे क्या, सिराएं बच्चे सिरा में होगा, वैन खेप क्यों बोल रहे हो? मतलब ये सिरा बोलो, खाली सिरा बोलो। जब वैन खेप, तो भाई आपको कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा, तब आपको दिख रहा है कि भाई इसका पार्ट ये दिख रहा, तो आप तब बोलो बच्चे। ठीक है, चलो। अब आप मेरे को क्या बताओगे? अब आप मुझे बताओगे बेटा कि जो रुधिर दाब का मापन वाली जो मापन होता है बेटा, जो मतलब जिससे हम मापते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बताओ। रुधिर दाब की जो मापन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ, स्फेग्नोमीटर। वेरी नाइस। तो बच्चे किस पदार्थ से बना होता है आपका? हाँ, स्फेग्नोमीटर किस पदार्थ से बना होता है? पारा। वेरी, जिसे हम बच्चे डिनोट करते हैं एच जी से। किससे करते हैं बेटा? एच जी से, जिसे हम डिनोट करते हैं। सेप्टिक। सामान्य रुधिर दाब बेटा कितना होता है? हाँ, सामान्य रुधिर दाब कितना होता है हमारा? ऊपर वाला कितना होता है? 120। वेरी नाइस। नीचे वाला कितना होगा बच्चे? नीचे वाला कितने mm ऑफ एच जी होगा? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 90 होगा। 90 नहीं बेटा, 80 होता है। नॉर्मल 80, नोट 90। ठीक है, हाँ, 80। जी प्रिया, हाँ, ये लास्ट ईयर आया था, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको एक जरूर। अब बच्चे हम बात करेंगे किसकी? हाँ, अब मेरे को ये बताओ, जब हृदय का संकुचन होता है, जब हृदय का संकुचन होता है बेटा, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? जब हृदय का बच्चे क्या होता है, संकुचन होता है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? अरे यार शर्मा जी, ये नहीं पूछा मैंने। वेरी नाइस बेटा, तो क्या बोलेंगे? मैंने बताया ये आपको, सिस्टोल बोलते हैं। जब हृदय का संकुचन होता है, इसी स्थिति को हम सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जब हृदय का फैलाव होता है बच्चे, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? सिस्टोल। वेरी नाइस। अब ये जो बच्चे सिस्टोल जो है, क्या है बेटा? ये जो सिस्टोल है, इसमें कितना समय लगता है होने में, ये बताओ मुझे। वेरी नाइस। फिर बच्चे डायस्टोल होने में कितना समय लगता है, बताओ। लिखा होगा तो, डायस्टोल होने में बेटा कितना समय लिख रहा है? अरे यार चीटर, चीटिंग करो बेटा। 8 क्यों लिख रहे हो वंदना? 8 क्यों लिख रहे हैं आप? ये टोटल 8 सेकंड मैंने बताया था, जो हम बच्चे हार्ट बीट होती है हमारी 8 सेकंड।
क्लियर करो इसको। हाँ, कंफ्यूजन है वंदना जी? मैम 5, वेरी नाइस। हाँ बेटा, इन दोनों को मिला के जो हमारी पर हार्ट बीट होती है, जो हम एक हार्ट बीट लेते हैं बेटा, वो हमारी होती है कितनी? 8 सेकंड की होती है एक हार्ट बीट हमारी। 8 सेकंड में हम एक हार्ट बीट हमारी होती है। ठीक है? ठीक जी, चलो बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओगे बेटा क्या? हाँ, उच्च रक्तदाब बताओ। हाँ, उच्च रक्तदाब बताओ लिखने में। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं वंदना जी, बस कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से दोबारा पूछ लूं कि कंफ्यूजन है तो इसको दूर करो। चलो, उच्च रक्त वाले में बेटा ऊपर वाला कितना होता है, और आप फिर मुझे बताओगे इसमें नीचे वाला कितना होता है। ऊपर वाला, वेरी नाइस बेटा, ऊपर वाला कितना होगा रजनी? वेरी नाइस, 140 होगा ऊपर वाला। और बेटा नीचे वाला उच्च रक्तदाब में कितना होता है? 90, वेरी नाइस, mmHg। हाँ, ओके, इस स्थिति को बेटा क्या बोलते हैं ये बताओ? उच्च रक्तदाब को बेटा क्या बोलते हैं हम? हाँ, हाइपर टेंशन, वेरी नाइस। अब बच्चे निम्न, अब आ जाओ बेटा, निम्न रक्त रुधिर दाब पर आ जाओ। निम्न, वो बताओ मुझे, निम्न रुधिर दाब बताओ। चलो, वो कितना होता है? ऊपर वाला कितना और नीचे वाला कितना होता है? चलो जी, वेरी नाइस बेटा, ऊपर वाला 90 होता है, नीचे वाला कितना होता है? 60 होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस स्थिति को क्या बोलेंगे हम? इस स्थिति को क्या बोलेंगे बेटा? वेरी नाइस, हाई, वेरी नाइस, हाइपो। हाइपर मतलब भैया ज्यादा हो जाना। अब बताओ, कोई भी कंफ्यूजन इसमें यहाँ आपको? फटाफट बताओ, कोई कंफ्यूजन? हाइपोटेंशन, वेरी नाइस। अब कोई कंफ्यूजन रहा किसी को? अगर जिस तरीके से मैंने आपको अलग अलग तरीके से बेटा क्वेश्चन करके बता दिए कि कहाँ पर आप क्या बताओगे और कहाँ पर बेटा आप क्या बताओगे, है ना? अरे लो रजनी जी, लो, हमारे तो रजनी जी हमें धक्के मारती है, हम साइड हो जाओ, लो, हो गए साइड। लो जी, हो गए साइड। अब होमवर्क आप लोग मुझे बताओ, होमवर्क क्यों नहीं दे रहे आज के? क्या हुआ? जितने क्वेश्चन मैंने आपसे करे हैं ये मुझे वन लाइनर में चाहिए क्वेश्चन आपके। जितने क्वेश्चन आपसे मैंने किए हैं ये लोग, ये आप मुझे वन लाइनर में करके दो, क्योंकि ऑप्शन वाले तो तुमसे बनाना है ना। आलसी हो ना तुम? आ जाएंगे। हाँ, आ दे देना। इतने आलसी हो, कल वन लाइनर बना के दे दे, एक मिस्टी को छोड़ कैसा बना। होम मैनेजमेंट के रहन दो जी, रहन दो, देवियो तुम रहन दो, तुम फिर वन लाइनर बना के दे दोगे मुझे। महान देवियां हो रखी है आप, हम भैया बना लेंगे खुद, आप लोग रहने दो। मैं बना रही हूँ, ओके लास्टी जी, आप बना देना। अरे ये सारे के सारे आलसी, इसमें से एक बच्चा जो है बीमार, तो हमारी प्रियंका शर्मा जी बीमार है, इसके वन लाइनर बना के दोगे आप आज के? आज के क्वेश्चन के आप वन लाइनर बना के दोगे, और जो और बचे हुए बच्चे हैं ये होम मैनेजमेंट के, बेटा ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे बना के देने। मैंने कल आपको यहाँ करा के दिखाया था ना कैसे बने हुए थे क्वेश्चन, उस तरीके से बनाने हैं, उस तरीके से बना के देने जिस तरीके से मैंने यहाँ कल आपको क्वेश्चन कराए थे। आलसी मत बनो आप लोग, ठीक है? होमवर्क है, शाम तक मेरे पास आ जाना चाहिए, किसी का नो सॉरी ना कुछ। चलो अब फिर मिलेंगे बेटा रात की क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। ठीक, ख्याल रखो सब भाई अपना, खुश रहो, बाय बाय। अपना इसके जो मैंने अभी कराया बेटा, इसके पीवाई थोड़ा करके देख लो, है ना? मैं आलसी ना हूँ थोड़ी थोड़ी। हाँ, मिस्टी ने मेरे को बढ़िया, इन्होंने देखो, इन्होंने पहले क्वेश्चन दिए 6 7 बना के, मैंने बोला यही बने तुम, फिर ये शर्म आई, इन्हें इतनी शर्म आई कि इन्होंने 2 क्वेश्चन और बना के दिए फिर मुझे, देखा शर्म आने के बाद।
चलो ठीक है बच्चे फिर हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, चाय वाय पी लो और आराम करो अब अच्छे से। ठीक, चलो बाय।